हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हमारे टेस्ट की खासियत है कि आपको इसमें रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। बाकी जीके के पोर्शन के जितने भी 60-75 क्वेश्चंस हैं, वो सभी के सभी देखने को मिलेंगे। और टेस्ट का लेवल देख लेना, और हर टॉपिक से क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूं मैं कि नहीं आ रहा हूं, वो देख लेना। अगर ना समझ में आए वीडियो तो भैया डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन तो बिल्कुल सीधा बोलते हैं। पहला क्वेश्चन, पेशवा वंश की स्थापना किसने की थी? तो सही आंसर हो जाएगा सर, बालाजी विश्वनाथन ने 1713 में स्थापना की थी। बेसिकली आपसे डेट नहीं पूछी जाएगी, लेकिन यही पूछा जाएगा किसने की थी, तो बालाजी विश्वनाथन ने। अशोक महान के बारे में क्या जो है वो सत्य नहीं है, यानी कि जो गलत है। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बिल्कुल एंड में बन गए थे भैया। बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में कराया, बिल्कुल करवाया था इन्होंने। सोने की मूर्ति गलाकर मुद्रा बनवाई, बिल्कुल बनवाई थी। इसकी अभिलोकी की भाषा हिंदी थी, बस यही तो गलत है सर। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनके अभिलोकों की जो भाषा थी वो आपकी हिंदी नहीं थी, समझ रहे। इनकी जो लिपि थी ना, वो ब्राह्मी लिपि थी, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल का नाम सहायक संधि के साथ जो है वो जुड़ा है? जल्दी बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बेले जली। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष गांधी जी भारत आए? जल्दी बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1915 में। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। एक वर्णांध व्यक्ति किस रंग को नहीं पहचान पाता है, जिसको कलर ब्लाइंडनेस होती है? तो वो लाल और हरे में फर्क पता नहीं कर पाता। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। और आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को डेली बेसिस पे अनअकैडमी पर पढ़ा रहा हूँ। कैसे, बता देता हूँ। मैं डेली बेसिस पे अनअकैडमी पर 3 स्पेशल क्लास लेता हूँ, और तीनों ही स्पेशल क्लास बिल्कुल फ्री हैं। फ्री का मतलब आपको कोई पैसा नहीं देने। और तीनों ही स्पेशल क्लास में मैं आपको हिंदी, जीके और आपकी मैथ कवर कर रहा हूँ, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यूपीएसआई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आ जाओ। क्लास समझ में नहीं आए फिर वही बोलूंगा, क्लास को डिसलाइक करना, चले आना। बिल्कुल सिंपल सा अपना फंडा है। क्लास समझ में आए तो रुकोगे, नहीं आओगे, नहीं समझ में आएगी तो डिसलाइक करके आ जाओगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। दिए गए लिंक से नहीं पहुंच पा रहा है तो भी बता दे रहा हूँ कैसे आपको पहुंचना है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी, और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो, ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना। आपको जाना है ये सर्च पे, और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो, मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी। जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो, ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर, आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है, इंडियन स्टडी। कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है, ये है। और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए, और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ। ठीक है, अब मिलते हैं। जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू अलग करता है? ये क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल पूछा जा चुका है। तो सही आंसर हो जाएगा पाक जल डमरू, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश है जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर जनगणना 2011 के अनुसार नकारात्मक रही? तो सही आंसर हो जाएगा आपका नागालैंड, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मेयर का कार्यकाल कितना कितने वर्ष का होता है मेयर का? तो सर ये होता है 5 वर्ष का, चौथा ऑप्शन करेक्ट। संविधान की प्रारूपी समिति के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ये सर जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, पहला ऑप्शन करेक्ट। कागा चला हंस की चाल, इस लोकोक्ति का पूरा करना है। ये लोकोक्ति अधूरी है, इसको पूरा करना है।
कागा चला हंस की चला चाल, हंस रहा ना कागा, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होता है सर, जल्दी बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, 22 जून, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, बेसिकली 21 जून आपका मोस्टली सही आंसर होता है, लेकिन ऑप्शंस में नहीं है, तो 22 जून को आप लगा सकते हैं। निम्नलिखित में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, सबसे छोटे की बात हो रही है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, ऑस्ट्रेलिया, चौथा ऑप्शन करेक्ट। केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के किस सचिव को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया, तो ये किया सर किसको, तरुण बजाज को, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, हर क्षेत्र से क्वेश्चन से बोल तो रहा हूँ, चौथा ऑप्शन करेक्ट, 4 होती है सर। सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है, तो 7 मई को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा आयकर से संबंधित नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा मॉडरेट, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार नहीं लगाती, कौन सा कर, तो सही आंसर हो जाएगा आपका मनोरंजन कर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किस देश की खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख मुस्तफ़ा अल कादेमी ने हाल ही में देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली, तो ये ली इराक, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रसिद्ध इमारत जामा मस्जिद कहाँ स्थित है, जल्दी बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, दिल्ली में, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध यूरेनियम किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है यूरेनियम 235 में, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे, बहुत सिंपल क्वेश्चन, 1951 में, याद आया कुछ, नई दिल्ली, भारत में सर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, उचित शब्द का चयन कीजिए, औद्योगिक की सही वर्तनी क्या है, जल्दी बताओ, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के निदेशक सिद्धांतों के उद्देश्य नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है, जल्दी बताइए सर। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ये डीपीएसपी नहीं है अपना, है ना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कहाँ जल विद्युत गृह स्थित है, जल्दी बताओ, तो ये आपका कोयना में स्थित है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। किस नदी पर सुक्कुर बैराज स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो किस नदी पर स्थित है, ये सिंधु नदी पर स्थित है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में किस नाम से एक पोर्टल को लॉन्च किया, तो सही आंसर हो जाएगा आपका गरुड़, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है कहाँ पर, जल्दी बताओ, तो गायत्री मंत्र का जो वर्णन है ये ऋग्वेद में मिलता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा भारी जल है, या भारी जल का फॉर्मूला या उसका रासायनिक नाम आपसे पूछा है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड, बेसिकली ड्यूटेरियम ऑक्साइड उसका पूरा नाम होता है, D2O इसका फॉर्मूला होता है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सर लखनऊ में, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो ये आयोडीन की कमी के कारण होता है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सीमांत गांधी कहा जाता है किसको, तो सीमांत गांधी जो है ये खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी, तो किसने की थी, लाला हरदयाल ने, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो किस नदी पर बनाया जा रहा है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा नर्मदा नदी, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, जल्दी बताओ, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा यह सभी प्रकार की करेंसी नोटों को जारी करता है, पहला ऑप्शन करेक्ट। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए नेहरू पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है, पहला ऑप्शन करेक्ट। किसी कश्मीरी उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग दिया गया, उस कश्मीरी उत्पाद का नाम क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा केसर, पहला ऑप्शन करेक्ट। दिए गए विकल्पों में से ऊर्जा का समानार्थी शब्द कौन सा होगा, तो ऊर्जा का समानार्थी शब्द हो जाएगा शक्ति, शक्ति जो है ये ऊर्जा का समानार्थी शब्द होगा, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। भारतीय सेना ने कोरोना वायरस के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन को लॉन्च किया,
तो किस ऑपरेशन को लॉन्च किया? ऑपरेशन समुद्र सेतु, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। किस राज्य सरकार ने 4 मई 2020 को ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से 3 श्रम गहन कार्यक्रमों की शुरुआत की? तो सही आंसर हो जाएगा झारखंड, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? चार्ल्स डार्विन, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी आपकी एनी बेसेंट, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? जल्दी बताओ। तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है बेरी बेरी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास या भूमि विकास बैंक का कौन सा कार्य जो है वो सत्य है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भूमि विकास बैंक का कार्य सही यानी कि सत्य जो है वो कौन सा है? ठीक है, तो जरूर से आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइएगा। तो दोस्तों ये थे आपके कितने, लगभग 55 से 65 को 60 क्वेश्चंस थे जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।